और जो पहली बार जुड़ रहे हैं और अभी तक हमारी क्लासें पूरी नहीं मिली हैं, है ना, जो कि आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, हिंदी, ये सब आपको कह सकते हैं जो आपके सिलेबस में है सबका हमने यहाँ पर बना दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में कह सकते हैं देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। तो चलिए जवाब देना है, पहले प्रश्न का जवाब देना है और काफी अच्छा क्वेश्चन आपका है। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की जो अवधि है वो आपकी कितनी थी। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट आपका ए नंबर 1296 से आपके 1316, मतलब आपका जवाब पहला ही सही आपका हो जाएगा कि 1296 से 1316 इसका जवाब राइट हो जाएगा, है ना। मतलब गुलाम वंश के बाद डायरेक्ट ही आपको कौन सा आ गया है, यहाँ पर खिलजी वंश आपका आ गया है 1296 से 1300 आपका 16 तक आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और देखा जाए अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन दिया गया है मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। ये बताइए मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से, मतलब पृथ्वीराज तृतीय वही हैं जिन्हें आपने पढ़ा है पृथ्वीराज चौहान, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए पृथ्वीराज तृतीय हैं और ये पराजित हुए थे कब, तो ऑप्शन आ रहा है बी 1911 में, सॉरी 1191 में, 1191 में। और ये 1191 में जो युद्ध हुआ था इसे बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। कौन, तराइन का प्रथम युद्ध आपका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पाल वंश का पहला शासक कौन था। पाल वंश का पहला शासक इनमें से कौन था 3 नंबर में। चलिए यहाँ पर गोपाल ऑप्शन आ रहा है सी नंबर गोपाल। याद रखिएगा कि पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, वह एक योग्य और कुशल शासक था। गोपाल ने देखा जाए 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है। चलिए यहाँ पर बताना है बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है। चलिए कुषाण काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन या मौर्य काल। चलिए 4 का ऑप्शन देखिए डी नंबर। यहाँ पर जो सांची का स्तूप है आपके मौर्य काल में आपका बना था, मतलब आपका जवाब जो हो जाए कौन सा डी नंबर, कि आपके सम्राट अशोक ने इसका निर्माण कराया था 300 BC में, है ना, अर्थात 300 ईस्वी पूर्व में इसका निर्माण कराया। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उस स्थान का नाम बताएं, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर में आपके कुशीनगर में, कहाँ पर, जो कि काफी तीव्रता के साथ आंसर यहाँ पर आ रहे हैं, और आपके 483 ईस्वी, है ना, 483 ईस्वी पूर्व इनको यहाँ पर कह सकते हैं कुशीनगर अर्थात जिसे कुशीनारा बोलते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं निर्माण की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना। पदचिन्ह इनका जो कह सकते हैं मृत्यु का जो समय माना जाता है, मतलब मृत्यु का जो चिन्ह है, प्रतीक है, वो आपका पद चिन्ह है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक समुदाय क्रियाशील मठ की स्थापना की। तो देखो हमने आपको गांधी जी वाले में आपको बताया भी था कि ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, और यहाँ पर एग्जाम में देखो आपके मॉडल पेपर में दिया गया है 1904 में जो आपका बना था ये था आपका फेनिक्स आश्रम। कौन सा, फेनिक्स आश्रम था। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, जो कि 1904 में बना था। क्लियर है ना। ये दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। यहाँ पर 7 नंबर में जो आपकी विकेंद्रीकृत आपकी है, कैसी, मतलब महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की तथा कुटीर उद्योग पर जोर दिया, है ना। इस पर कुटीर उद्योग पर क्या किया था इन्होंने, जोर दिया था, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। तो चलिए 8 नंबर में जवाब देना है, और ये किस सन में, तो जब ये जाए गए थे, है ना, तभी तो, है ना। तो 1893 में, कब, 1893 में रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 18 अप्रैल 1930 को, तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है कि 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम शास्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में एक पुलिस शास्त्रागार पर कब्जा कर लिया। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं इस घटना का जो नेतृत्व किया था छापेमारी में, ये थे आपके गणेश घोष। कौन, तो ये आपके चिट्टग्राम शास्त्रागार में छापामारी किया, और इसका नेतृत्व कौन किए थे, तो गणेश घोष किए थे। 9 का ऑप्शन जो बनेगा वो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना। डपारा पुलिस लाइन आपका है, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है ना। चटगांव के नाम से जानते हैं, आपने सुना होगा, चिटगांव दिया ना, इसे हम लोग चटगांव के नाम से जानते हैं, चटगांव। ठीक है, चटगांव विद्रोह अब याद आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी। चलिए अच्छा क्वेश्चन आपका ये भी दिया गया है। तो चलिए बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जो कि आपके प्रथम मुसलमान की बात कह रहा है। सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की,
चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बदरुद्दीन। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, डी नंबर ऑप्शन दिया भी गया है। बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था, जो कि आपके 1887 में, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयबजी को यहाँ पर कह सकते हैं प्रथम मुसलमान अध्यक्ष बनाया गया था। देखा जाए तो आपकी जो चारों अधिवेशन हुए थे, है ना, कलकत्ता, मुंबई, है ना, इस प्रकार से जो आपके हुए, तो इस प्रकार में सब में क्या हुआ, जैसे दिल्ली आपका यहाँ, तो इनमें से एक जाति के हिसाब में ही आपके अध्यक्ष बनाए भी गए थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है। चलिए 11 का जवाब देना है। भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है। लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमनद्वीप व पांडुचेरी, चंडीगढ़। चलिए देखो यहाँ पर जो दिए गए हैं इनमें से सबसे देखा जाए तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, पुदुचेरी। यहाँ पर कौन सा है, तो इनके अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपका यहाँ पर पुदुचेरी आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। देखो दिया है महान हिमालय या हिमाद्री। याद रखिएगा आपका जो भारत है और भारत के जो पूर्वी घाट है इसे हम लोग हिमाद्री कहते हैं, और ये जो आपका वाला घाट है इसे हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो ये महान हिमालय या इसे हिमाद्री के कहते हैं। कौन कौन से इसमें नहीं मिलेगा, तो देखो आपका कंचनजंगा इसे मिलता है, मकालू मिल जाएगा, है ना, और इसमें कौन सा मिल सकता है, यहाँ पर नंदा देवी भी आपका है, लेकिन यहाँ पर नाग टिब्बा, ये जो माउंट नाग टिब्बा है ये इसका अंतर्गत आपका नहीं आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तो आप जानते हैं कंचनजंगा, मकालू और ये सब जानते थे, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है। अब ये बताइएगा यमुना से न मिलने वाली इनमें से नदी कौन सी है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, यहाँ पर डी दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या जवाब बनेगा। तो देखो यहाँ पर केन नदी आपकी है, यमुना से मिलती है, बेतवा नदी मिलती है, चंबल में मिलती है, लेकिन सोन नदी ये कहाँ मिलती है, गंगा में, छपरा के पास मिलती है, गंगा में। मतलब ऑप्शन को हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, सोन नदी यमुना की नहीं है, ये गंगा की सहायक नदी है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। का यहाँ पर आ रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार। बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश और बिहार के संयुक्त आपकी परियोजना जिसका नाम है गंडक सिंचाई परियोजना, है ना। 1959 के समझौते के बाद यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, कह रहे वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है। तो चलिए यहाँ पर 15 नंबर में कह रहे हैं वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर वन की बात किया वन क्षेत्र के हिसाब से, है ना। यहाँ पर देखो 24.39, कितना 24.39% आपका था, है ना। तो लगभग देखेंगे ऑप्शन कौन सा बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 25%। तो लगभग में आपको पहुंचना है, तो लगभग में क्या हो जाएगा 25% आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है ना। किसी भी देश के वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए 33% बागों का होना, या कह सकते हैं वृक्षों का होना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा आपको होता नहीं है। बहुत ही ऐसे आपके रियर केस मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा। चलिए भाई 16 नंबर में पढ़िएगा, देखिएगा कह रहा है कि अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को खरीद खाता में क्रेडिट किया जाएगा। किसमें, यहाँ पर खरीद खाता में। इसका जो ऑप्शन बने कौन सा, सी नंबर, खरीद वाले में किया जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आयात निर्यात, जिसे हम लोग एग्जिम बैंक के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके संभावित हैं, जो हम आपको 3 क्वेश्चन बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके संभावित है, यहाँ से मिलने की संभावना है पूरी तरीके से। ठीक है, तो चलिए बताइएगा कि यहाँ पर 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। मतलब आयात निर्यात बैंक, जिसे हम लोग एग्जिम बैंक कहते हैं, है ना, यहाँ पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 17 का ऑप्शन बी आपके 1982 में। कब, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि एक आपका एक्ट आया था, इंडिया एक्ट 1981, उसके तहत आपके 82 में इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो देखिएगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था आपके 1969 में। कब किया गया, 1969 में। कब, डेट अगर पूछे तो आपको 19 जुलाई 1969 को उपराष्ट्रपति वीवी गिरी के कार्यवाहक राष्ट्रपति के समय थे उस समय, है ना, जो कि बैंकिंग कंपोज को बढ़ावा दिया गया और 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। दोबारा कब हुआ था, तो दोबारा हुआ था 15 अप्रैल 1980 को, जब 6 बैंकों को किया गया था, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई। नाबार्ड की स्थापना, जो कि आपको पता है कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 द्वारा, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, यहाँ पर 1982। और अगर पूछे तो 2 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। मतलब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। क्लियर है ना। क्लियर है। इस समय प्रधानमंत्री आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है।
यहाँ पर एक प्रजाति दिया है पूसा हाइब्रिड, है ना, ये किसके अंतर्गत आपकी आती है? यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा 20 नंबर में, तो 20 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका बी। ये आपकी टमाटर की है, पूसा हाइब्रिड 4, ये टमाटर की प्रजाति है। आपकी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने, नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने टमाटर की एक नई प्रजाति किस्म किया है, जो कि पूरा क्या कह सकते हैं हाइब्रिड 4 आपका विकसित किया गया है। ठीक है, और आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे, ये कौन से नंबर के थे? यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी नंबर 6वां है, इसका जो आपका बनेगा ये 6वां है, ये इसका ऑप्शन बनेगा 6वां, है ना। और ये जो आपके दिए हैं निर्विरोध जो आपके थे नीलम संजीव रेड्डी, तो देखिए यहाँ पर नीलम संजीव रेड्डी, तो आपके यहाँ पर देखो दोनों क्वेश्चन आपके साथ में मिल गए हैं, 6वें नंबर के हैं और यहाँ पर नीलम संजीव रेड्डी हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे यहाँ पर उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? चलिए कह रहा है उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? इस क्वेश्चन को भी हमने आपको बताया था, अगर आप ध्यान देंगे तो 100% यहाँ पर सही कर लेंगे। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं राज्यसभा और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका सी नंबर। जो लोग पहली बार जुड़े होंगे या पहली बार इस प्रश्न पढ़े हैं वही लोग गलती करेंगे, क्योंकि दिया है उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार। देखो हटाने का अधिकार दिया है, हटने की बात तो नहीं किया है। और हटाएगा कौन? तो इन पर एक प्रक्रिया होती है जिस पर राज्यसभा के सभी जितने भी होते हैं, क्या जितने भी होंगे सभी लोग इसमें से सहमति करेंगे तभी इनको हटाया जाएगा। तो यहाँ पर ए नंबर इसका होगा राज्यसभा, है ना। अगर ये त्यागपत्र देते हैं अपने मन से तब यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे राष्ट्रपति, बल्कि यहाँ पर त्यागपत्र दे नहीं रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी सीटें निर्धारित की गई थी 1971 में, कब? 1971 में सीटें कुछ निर्धारित की गई थी और कहा गया था इससे ज्यादा आपकी है, मतलब निश्चित कर दिया गया था 552। कितने? 552। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो निर्वाचन क्षेत्र दिया है और निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से कितनी सीटें? तो 543 सीटें। कितनी? 543 आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। दो आपके एंग्लो इंडियन रहते थे, अब एंग्लो इंडियन का सिस्टम भी खत्म कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है लोकसभा के पहले स्पीकर कौन है? लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मौलंकर, जिन्हें बोलते हैं गणेश वासुदेव मौलंकर। ऑप्शन बनेगा ए नंबर जीवी मौलंकर अय्यर, इनका नाम था। ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका बन जाएगा कौन सा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। 52 से 56 तक ये लोकसभा के अध्यक्ष आपके रहे थे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि पास्कल इकाई कितनी है? सामान्य विज्ञान का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो सामान्य विज्ञान का वीडियो देखने लगिए, क्लासें आपकी चालू हो गई हैं। तो देखिए पास्कल जो इकाई है वो किसकी है? आर्द्रता की है, दाब की है, वर्षा की है, ताप की है? चलिए पास्कल आपसे पूछा गया है, पास्कल किसकी है 26 नंबर में? तो यहाँ पर आपका ब्लेज पास्कल बोलते हैं दाब की। किसकी है? तो ये दाब की है, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ भी थे, है ना। ब्लेज पास्कल ने दाब का पास्कल नियम दिया था, उन्हीं के नाम पर दाब का मात्रक रखा गया पास्कल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बे नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि 1 वाट घंटा कितने के बराबर होता है या किसके बराबर होता है? 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? तो चलिए यहाँ पर देखो 1 वाट घंटा मतलब एक तो आपको है और यहाँ पर गुणा कर दीजिए घंटा का, है ना। तो यहाँ पर 3600 आपका हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा डी 3600 जूल आपका जवाब राइट हो जाएगा, 3600 जूल। और यहीं पर जब किलो कर देता है तब आपके 1000 में पहुंच जाता है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? चलिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज, चलिए इलेक्ट्रॉन जो आपके थे आपके ईंट पर नाचे, मतलब जे थॉमसन। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, जे थॉमसन आपके थे। ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर देखो दिया है गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन कौन थे? ये उन्होंने प्रोटॉन की खोज किया था, है ना। देखो याद रखिएगा कि आपके ईंट पर मतलब कर सकते हैं कि जब कभी एग्जाम में अच्छे लेवल से क्वेश्चन पूछा जाए तो बोला जाता है प्रोटॉन की खोज किसने किया है? क्या प्रोटॉन की खोज किसने की है? तब आप यहाँ पर याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन और मिल जाता है, क्या? जैसे ईंट पर पास से क्या होता है? प्रोटॉन, और रा से रदरफोर्ड, है ना। तो जब रदरफोर्ड ना मिले तब याद रखिए मुख्य रूप से आपके ई गोल्डस्टीन हो जाते हैं आपके इसके। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है जब रदरफोर्ड ना मिले। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या किया था? नामकरण किया था। प्रोटॉन का जो नामकरण किया था वो रदरफोर्ड ने किया था, वो वास्तविकता जो आपके थे वो आपकी गोल्डस्टीन थे। अच्छे से पढ़िएगा तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है? रेशम के कीड़े को संदर्भित करता है, यहाँ पर बताइएगा 29 नंबर में। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, आपका ऑप्शन आ रहा है, चलिए रेशम कीट पालन, मतलब ऑप्शन हो जाएगा बी, ये है सेरीकल्चर। इसे सेरीकल्चर कहते हैं या हम लोग इसे बोलते हैं रेशम कीट पालन कहते हैं। और अगर आपसे पूछे कि रेशम का सर्वप्रथम जो कह सकते हैं प्रचलन चालू हुआ वो कहाँ पर?
रेशम का सर्वप्रथम जो प्रचलन चालू हुआ वो कहां पर, तो आपकी चीन में। कहां पर, तो आपकी चीन में सर्वप्रथम आपका प्रचलन ये चालू हुआ था। क्लियर है ना, चीन आपके पहले नंबर में और दूसरा आपका भारत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है। देखो यहां पर एक पॉइंट दिया है, सबसे तीव्रता से काटता कौन है, अफ्रीकी बिच्छू, पनामा की दीमक, ऑस्ट्रेलिया की गिलहरी या भारतीय कोबरा। तो चलिए यहां पर जवाब सही क्या हो जाएगा। तो देखिएगा पहली बार क्वेश्चन आप पढ़े हैं या इसके पहले भी पढ़े होंगे तो शायद आपको याद ना हो। सबसे तीव्रता से काटने वाला ये क्या है, दीमक है, जो कि पनामा की दीमक है। ऑप्शन इसका जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, पनामा की जो आपकी दीमक है। तो ऑप्शन क्या बन गया, यहाँ पर आपका बी हो गया। आइए यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन में, 36 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि काहरी नालिनी तु कुमलानी तेरे ही नालिनी सरोवर पानी, पंक्ति में रचनाकार कौन है। देखो यहां पर दिया गया है, रचनाकार पूछ लिया गया है कि ये जो रचनाकार है कौन है। यहां पर बताइए सही जवाब क्या बनेगा। चलिए, कारी नालिनी तू कुमलानी तेरी ही नली सरोवर पानी, इस रचनाकार के आंसर हो जाएगा कबीर। ये किसका है, तो आपकी कबीर के द्वारा ये रचित आपका है। निर्गुण काव्य धारा के, निर्गुण मार्ग धारा के आपके कवि हैं, है ना। इनकी प्रसिद्ध रचना की बीजक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, इनकी पंक्ति है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अत्यधिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। अत्यधिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जब अत्यधिक है मतलब ज्यादा है तो अल्प कर दीजिए, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया है मुकुंद किसका पर्यायवाची है, और मुकुंद पर्यायवाची मतलब होता है किसका, तो यहां पर आपका विष्णु दिया है, शिव दिया है, सूर्य दिया है और कामदेव। देखिए मुकुंद होता है जैसे दामोदर, श्रीपति, है ना, उपेंद्र, चक्रपाण, चक्रपाण से याद आया कि विष्णु भगवान। यहां पर ऑप्शन ये हो जाएगा मुकुंद पर्यायवाची होता है भगवान विष्णु का। इनके और भी पर्यायवाची होते हैं, दामोदर, श्रीपति, मधुरिपि, उपेंद्र, चक्रपाणी, ये आपके होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है लेखिका का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, लेखिका का पुल्लिंग इनमें से क्या बनेगा, लेखिका का पुल्लिंग 39 में लेखिका का हो जाएगा, लेखक हो जाएगा, सिंपल सी बात है। कहां पर है, ऑप्शन बी है, लेखिका का लेखक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बताना है। चलिए 40 का जवाब देना है, 40 का जवाब देना है। चलिए नाक का बाल होना मतलब क्या होता है, चलिए बताना है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ। चलिए देखते हैं किसका जवाब यहाँ पर सही आ जाएगा। कह रहे हैं नाक का बाल होना मतलब कह रहे हैं बहुत प्रिय होना। क्या यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा सी, बहुत प्रिय होना। क्या, बहुत प्रिय आपका होना, ऑप्शन सी हो जाएगा, अति प्रिय होना या बहुत प्रिय आपका होना। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसका, आपके करंट अफेयर का दिया है। कह रहा आपसे केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय द्वारा रोडेक या रोपेक्स यात्री नौका सेवा किस राज्य में शुरू की गई। तो बताइएगा कि रोपेक्स नामक यात्री नौका सेवा है, ये शुरुआत की गई है आपके कहां पर की गई है। यहां पर ऑप्शन बनेगा बी, आपके महाराष्ट्र में। कहां पर, आपके महाराष्ट्र में, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में BS6 ईंधन की आपूर्ति करने वाली पहली तेल कंपनी कौन है। तो देखिए आप लोग इस समय अगर मोटर लेने जाते हैं, मोटरसाइकिल लेने जाते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं, तो आप जरूर पूछेगा कि आपकी कौन सा है, BS5 है, BS6 है। इसके पहले भारत में BS4 नामक कह सकते हैं चलता था क्वालिटी, मतलब कह सकते हैं तेल की क्वालिटी जो थी BS4 थी। इसमें प्रदूषण ज़्यादा होता था। अब प्रदूषण क्या कम होने लगेगा और जो आपकी मैलेज क्षमता होती है ना, तो वो आपकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर BS6 होगा जिसमें से कह सकते हैं प्रदूषण कम होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये जो आपकी कंपनी है आपकी कौन सी है, तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है तेल कंपनी ऑयल नंबर, मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। देखो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 62 नंबर में, ये डी हो जाएगा, OICL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये 1 अप्रैल की समय सीमा से आपकी है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ये BS6 ईंधन की आपूर्ति करने वाली पहली तेल कंपनी आपकी बन चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस देश के जीवाश्म विज्ञान द्वारा सबसे पुराने टायरानोसारस प्रजाति की खोज की गई। देखो ये दिया गया है कि जीवाश्म विज्ञान द्वारा ये आपका सबसे पुराना टायरानोसारस प्रजाति है और ये खोज की गई है किस देश के, तो मतलब 63 का ऑप्शन बन जाएगा ए, कनाडा। ठीक है, कनाडा है, ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देख सकते हैं काफी नाम परिवर्तन हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी नाम परिवर्तन हुआ है। कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बराही देवी धाम किया जाएगा। और इसको भी हमने पढ़ा दिया है, आपको याद होगा, इसको हमने पढ़ाया था। 64 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ये है दांदूपुर रेलवे स्टेशन। कौन, दांदूपुर रेलवे स्टेशन आपको बताया था कि प्रतापगढ़ वाले रूट में पड़ता है, प्रतापगढ़ बादशाहपुर के बीच एक पड़ता है दांदूपुर रेलवे स्टेशन। अब ये मां बराही देवी धाम इसका नाम हो जाएगा, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाम परिवर्तन को हरी झंडी दे भी दिया है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और केंद्र सरकार की सहमति भी मिल गई है, जब सहमति मिल गई है तो कोई दिक्कत आपका है ही नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है।
भारत में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? चलिए 65 नंबर में काफी लोगों के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं सी नंबर। तो आपके यहाँ पर 14 दिसंबर को, कब? 14 दिसंबर को भारत में ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 65 का ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर किस एयरलाइन ने लद्दाख के लेह में भारत की पहली समर्पित मालवाहक सेवाएं शुरू कर दिया है? तो देखिए पहली समर्पित मालवाहक आपका दिया है क्या दिया है? FRIGHT है ना, फ्रीथर सेवाएं आपकी हैं। और ये एयरलाइन आपकी है कौन सी भाई? 66 नंबर में स्पाइस जेट है ना। एक करंट हमने आपको बताया था कि विमान सेवा कंपनी स्पाइस जेट ने 1 मई से दिल्ली और लेह के बीच सेवाएं शुरू कर दिया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आपके किसके बीच? दिल्ली और आपके यहाँ पर कह सकते हैं लेह के बीच आपकी शुरुआत हुई थी, रवाना हुआ था, ठीक है ना। चलिए और ये कह सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यूके के, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने आपको बताया था अवार्ड वाले में भी, यूके के आइकन अवार्ड से किस भारतीय संगीतकार को सम्मानित किया गया है? तो चलिए यहाँ पर 67 का जवाब देना है। यहाँ पर 67 नंबर में कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका सी नंबर कह रहे हैं AR रहमान। तो बताइए भाई जवाब इसका क्या हो जाएगा? AR रहमान ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि दिया गया है यहाँ पर, हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी भारत के किस टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया है? देखिएगा कि हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी भारत के किस टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया है? 68 का जवाब इसमें बनेगा यहाँ पर कौन सा नंबर? तो 68 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी, आपके बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। कहाँ पर? बांधवगढ़। बांधवगढ़ कहाँ पड़ता है? तो आपके MP में पड़ता है, मतलब मध्य प्रदेश की जो आपके वन मंत्री थे विजय शाह है ना, तो विजय शाह द्वारा विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वर्ल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत इनमें से किया है। मतलब कह सकते हैं अब अफ्रीका के जंगलों की तरह भारत में भी हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी का आनंद उठा सकेंगे, जिस प्रकार से अफ्रीका के जंगलों में लोग यहाँ पर आनंद उठाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? चलिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक नई दिल्ली है ना। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 69 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। ये है आपके जे वेंकट रमू। कौन? जे वेंकट रमू है। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? दिया गया है क्या आपसे यहाँ पर, भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता ज्ञापन मतलब हस्ताक्षर कर दिया है? भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है? यहाँ पर ऑप्शन सी आपके रूस ने। क्या? रूस ने। इसका राइट आंसर बनेगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? ये भी क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा भी दिया है ना। यहाँ पर बताइएगा कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। 71 नंबर में काफी लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर। ये है आपके उदय शंकर। कौन? उदय शंकर आपका जवाब इनमें से आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। चलिए बताइएगा कि वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया था ये कब मनाया गया था? तो चलिए यहाँ पर जवाब सही क्या बनेगा? 72 नंबर में ऑप्शन बन जाएगा बी। ये आपके 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर याद कर लेना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो चलिए यहाँ पर भी जवाब देना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो चलिए 73 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर 23 मार्च। चलिए सबको जवाब आ रहा है 23 मार्च, हम लॉक कर देते हैं 23 मार्च भाई। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा 23 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि डॉक्टर ऑफ द ईयर नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? डॉक्टर ऑफ द ईयर नामक प्रसिद्ध पुस्तक की जो लेखिका हैं वो आपकी कौन है? इनका नाम है बेनजीर भुट्टो। क्या? बेनजीर भुट्टो। इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा बेनजीर भुट्टो। चलिए बहुत आप लोगों की स्पीड के साथ आंसर आ रहे हैं। चलिए बताइएगा कि सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध क्या है? सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध क्या है? तो ये प्रसिद्धि पाए हैं आपके कवि के रूप में। सुब्रमण्यम भारती जो आपके क्या है? एक प्रसिद्ध कवि हैं। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? सी नंबर आपका कवि भरा जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, भारत रत्न हो जाएगा। क्या? भारत रत्न जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है पोकेमॉन गो जो हाल ही में बड़ी सुर्खियों में रहा किससे संबंधित है?
देखिएगा यहाँ पर दिया है पोकेमॉन गो, ये किससे संबंधित है? 77 का ऑप्शन ये हो जाएगा, एक मोबाइल ऐप है। क्या है? ये एक प्रकार का मोबाइल ऐप है। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है बड़ा इमामबाड़ा, जो कि आपको लगभग प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलता ही है कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है। चलिए भाई, सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग जवाब दीजिएगा, और बाद में जुड़े हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई ईमानदारी से सभी लोग वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? 78 का ऑप्शन आ रहा है लखनऊ। तो भाई सभी को पता है लखनऊ में आपका चाहे छोटा बड़ा हो चाहे बड़ा हो, सब कुछ आपके लखनऊ में ही है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चलिए कह रहा आपसे यहाँ पर इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला मनाया नहीं जाता है? चलिए 79 में तो देखिएगा यहाँ पर आपका कुंभ मेला मनाया जाता है, माघ मेला मनाया जाता है, अर्ध मेला मनाया जाता है। तो भाई वैशाख मेला आपको दिया है, तो वैशाख मेला आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ग्रेनेडा स्थित है। ग्रेनेडा जो स्थित है कहाँ पर स्थित है? चलिए ग्रेनेडा जो स्थित है ये आपके कहाँ पर है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बिल्कुल जवाब आ रहा है 80 नंबर में बी हो जाएगा। ये पड़ता है आपके कैरेबियाई सागर में। ग्रेनेडा जो पड़ता है आपके कैरेबियाई सागर में पड़ता है, इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? बी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपका गद्यांश दिया गया है और आज के गद्यांश में यहाँ पर एक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाला है जो कि गुलजारी लाल के बारे में दिया गया है। तो देख लेते हैं गद्यांश को पढ़कर, क्योंकि गुलजारी लाल नंदा के जीवन के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ भी लेंगे, है ना, और 5 नंबर आपके बन भी जाएंगे, है ना। तो देखो दिया है गुलजारी लाल जी क्या लिखते समय पाठक आपके चिंतन में होते हैं? क्या गुलजार जी क्या लिखते समय पाठक आपके चिंतन में होते हैं? देखिए जब मैं लिखता हूं मेरे जेहर में होता हूं, मुझे क्या करना है? मैं पहले यही तय करता हूं, बात मुझे अपनी कहानी होती है, पाठक को सामने रख कर लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब यहाँ पर देखा जाए कि आप यहाँ पर लिखने पढ़ने से आपका संबंधित है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं, जो भी होगा आप लोग पढ़ोगे बाद में जब समस्या आपके सामने आएगी। जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं? जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं? स्वयं उनके ही होते हैं। क्या? स्वयं उनके ही होंगे और किसी के नहीं। अगला क्वेश्चन दिया है कि गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जेहन में स्वयं लेखक होता है या आशय क्या है? मतलब लिखने वाले जेहन में स्वयं क्या होता है? लेखक ही होता है। इसका मतलब जो बताया गया है कि लेखक की जो संवेदनाएं हैं, आत्मानुभूति है, ये केंद्र में ही होते हैं, मतलब खुद में होते हैं। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए काफी लोग तो सिर्फ झोंके हैं, है ना, बी सी क्या मतलब है? चलिए बताइएगा। कह रहा है कि एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? यहाँ पर 43 नंबर में तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संप्रेषण। क्या? एक लेखक के लिए दूसरी सबसे बड़ी महत्व क्या होती है? संप्रेषण, एक दूसरे से बातचीत करना, यही सबसे बड़ी बात होती है। ऑप्शन आपका डी नंबर। ठीक है। और अगला दिया है कि किसी भी कला का लक्ष्य क्या होता है? कोई भी कला है और इसका लक्ष्य क्या होता है? यहाँ पर कह सकते हैं लोगों तक वह बात पहुंचाने के लिए, है ना। यही तो होती है ना, लोगों को बात तक पहुंचा दी जाए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लोगों तक वह बात पहुंचाई जा सके। और अगला दिया है गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं? जो गुलजार है अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो आपका जवाब हो जाएगा इनमें से कौन सा? डी आपका जवाब इसका बनेगा, डी नंबर। मतलब यहाँ पर एक लेखक के बारे में दिया गया था कि लेखक अपनी बात को कहाँ तक पहुंचाना चाहता है, क्या उसकी सोच रहती है, ये इसके बारे में दिया गया था और ज्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आपकी पंक्ति दी गई है, एक जंगल है ना, धरती के बारे में कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर कह सकते हैं अगले वाले को हम लोग आज छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन दिया होगा कैसा आपके, हाँ ऐसा कोई नहीं आपका है, तो आज एक गद्यांश आज छोड़ते हैं, एक हमने कर दिया है, एक आप लोग करें। चलो ये लिंक दी गई, इस पर क्लिक कर लीजिए और अगली क्लास में आइए। ठीक है। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को धन्यवाद।